प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर गया है। जी हां, आपको बता दें कि 1 घंटे की बारिश हुई और ग्राउंड फ्लोर पर ये पानी भरा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। करोड़ों के खर्च के बावजूद पानी निकासी का सही इंतजाम नहीं किया गया। ये बड़ी खबर है, यानी 1 घंटे की ही बारिश ने पोल खोल करके रख दी है। करोड़ों के खर्चे के बावजूद जो है पानी निकासी का सही इंतजाम नहीं हुआ था और ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए इधर से उधर हुए, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं की गई है। इंडिया डेली पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां 1 घंटे की बारिश ने पूरी पोल खोल करके यहाँ पर रख दी है। विधानसभा का ग्राउंड फ्लोर जलमग्न हो गया है और वो भी परेशान है। वो अपना जूता खोल के तो आपको दिखा रहे हैं हम वो तस्वीरें। ये तस्वीर है यूपी विधानसभा का ग्राउंड फ्लोर, जहां पर पानी पूरी तरह से भर गया है और महज आपको बता दें 1 घंटे की सिर्फ बारिश हुई है और उस बारिश ने पूरी पोल यहां पर खोल करके रख दी है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन पानी निकासी का सही इंतजाम यहां पर नहीं हुआ और उसकी बानगी, उसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। बाहर तो पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी जलमग्न हो चुका है और उसमें लोग देखिए किस तरह से हाथों में जूता लेकर के जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि जूता पानी में खराब हो जाएगा। तो उन्होंने हाथों में उसको कैरी किया और फिर उसके बाद वो गुजर रहे हैं उस पानी से, यानी लबालब पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता भी जब यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर भी तस्वीरें देख करके उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह से जो मेरा आधा पैर है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है, यानी पानी किस कदर भरा हुआ है। और ये भी ग्राउंड फ्लोर है, आपको बता दें ग्राउंड फ्लोर में ये पानी भरा है और क्या अब इसको लेकर के कड़ी और बड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर इस तरह की व्यवस्था के साथ किसी भी बिल्डिंग का निर्माण होता है, क्योंकि विधानसभा बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि अच्छे से वहां पर जल निकासी से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं हो सके, क्योंकि यहीं से जो होता है राज्य के लिए कानून बनता है, यही तमाम बातें राज्य की जनता के लिए जो है वो रखे जाते हैं। हमारे माननीय इसी विधानसभा के अंदर में बैठते हैं और वहां की ऐसी तस्वीर है। और ये हम आपको सिविल हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के सिविल हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर। अगर कोई मरीज इमरजेंसी में है तो आप सोचिए कि क्या यहां पर गाड़ी उस हिसाब से आ पाएगी, और अगर गाड़ी बीच में खराब हो जाती है तो उस मरीज को कैसे आप सिविल अस्पताल में लेकर के जाएंगे। यानी ना केवल विधानसभा में जल निकासी की अव्यवस्था है, यानी वहां सही से व्यवस्था नहीं की गई है। अगर हम पूरे राज्य की बात कर ले तो राज्य में भी ये देखिए, अब पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से जब एक स्कूटी वाला गाड़ी को ऐसे हाथों से लेकर के घसीटता हुआ लेकर के जा रहा है, तो वहां पर कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने किस तरह से एक अव्यवहार यहां पर किया है, ये भी एक देखने वाली बात। लेकिन बड़ा सवाल यही है और बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि जब आप को ये व्यवस्था करनी थी कि जल निकासी हो सके, सही से सीवेज की व्यवस्था हो सके, उन सब पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया। मॉनसून का शुरुआती दिन और उस वक्त में ऐसी तस्वीरें आना एक भयानक तस्वीर जो है वो दिखाता है। आप देख सकते हैं ये सिविल अस्पताल की बाहर की तस्वीर, एम्बुलेंस कितनी धीमी गति से जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मरीज अगर हो और बीच में मान लीजिए कि गाड़ी रुक जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि गाड़ी रुक जाती है, आप मरीज को लेके अस्पताल तक कैसे जाएंगे। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, आप मरीज उस प्रेग्नेंट महिला को लेके अस्पताल तक कैसे जाएंगे। बारिश देखिए किस तरह से, कैसे तबाही यहाँ पर मची हुई है। पूरे आप देख सकते हैं गाड़ी का जो चक्का है वो पानी के अंदर में है, गाड़ी खराब होने की यहाँ पर संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए जो बाइक वाले हैं वो हाथों से यानी कि बाइक चला करके नहीं जा पा रहे हैं। कईयों की बाइक खराब हो चुकी है इस बारिश की वजह से, इस तरह से जल जमाव की वजह से, और अब वो सीधे तौर पर बाइक को खींचते हुए लेकर जाने को मजबूर आपको देख रहे हैं। इंडिया डेली पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं और ये महज किसी 4-5 घंटे बारिश होने की तस्वीर नहीं है कि 4 से 5 घंटे बारिश हुई है और इस वजह से ये जल जमाव वाली स्थिति पैदा हो गई है। ये महज 1 घंटे जो है बारिश हुई और उसके बाद जल भराव वाली स्थिति। ये विधानसभा के अंदर की तस्वीर है। आप सफाई करा सकते हैं, आप भले ही वहां पर जो कर्मचारी हैं उनसे आप सफाई करा लेंगे, लेकिन फिर बारिश होती है तो ये देखिए ये
देखिए पूरे लखनऊ की तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरह से ड्रोन यहां पर जो है वो शॉट लिया गया है, वो फुटेज यहां पर लिया है और वो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं। इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये लखनऊ की तस्वीर है, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी की तस्वीर। देखिए कैसे लोग यहां पर, गाड़ियां रुक चुकी हैं, गाड़ियां अब आगे नहीं बढ़ रही है, लोग यहां पर गाड़ियों को छोड़ करके, कई बार तो ऐसा हो रहा है कि वो खुद पैदल चले जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियां आगे बढ़ नहीं सकती। 4 व्हीलर को आप धकेल करके ले जा नहीं सकते, 2 व्हीलर तो फिर भी आप खींचते हुए लेकर के जाते हुए देख पा रहे होंगे लोगों को, लेकिन घुटनों तक पानी भरा है। देखिए दो जो ब्लू ड्रेस में आपको नजर आएंगे, उनके साथ एक और, देखिए बच्चों के लिए एक खेलने की व्यवस्था है। उनको लग रहा है कि जल जमाव हो गया है, चलिए हम थोड़ा सा खेल लेते हैं, लेकिन कितनी अव्यवस्था फैली हुई है, किस तरह से लखनऊ की जो रफ्तार है, उत्तर प्रदेश की रफ्तार है, वो यहाँ पर थम गई है। जहां ऑफिस जाने का वक्त होता है वहां अब जल जमाव में फंसे हुए हैं। आप काले रंग की गाड़ी को देखिए, वो बीच रास्ते में रुक गई है क्योंकि खराब हो चुकी है। इतना पानी भरा हुआ है कि 4 व्हीलर तक आगे नहीं जा सकता है। पानी निकालने का काम देखिए विधानसभा के अंदर में जारी है, आप वहां कर सकते हैं, आपके पास तमाम कर्मचारी है, आप उनको लगा सकते हैं कि ठीक है पानी निकालने की व्यवस्था करो, कैसे भी करो, लेकिन क्या ये सोच सकते हैं कि पानी आखिरकार भरा क्यों विधानसभा के अंदर में करोड़ों खर्च करने के बावजूद? पहली बारिश ने ही इंतजामात की कलाई खोल के रख दी है। हम इस समय मौजूद हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। विधानसभा जहां माननीय किस्मत का फैसला करते हैं तमाम प्रदेशवासियों का, हम उस जगह पे हैं और ये ग्राउंड फ्लोर का नज़ारा है विधानसभा का, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है। और आप देख सकते हैं ये एड़ियों तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पे तमाम लोग जो अपने ऑफिसेज के काम से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस पानी के दरिया को पार करना हो रहा है। तो ये मुश्किल यहाँ के लोगों की है, यहाँ के कर्मचारियों की है, यहाँ उन लोगों की है जो अपने किसी विधायक, किसी माननीय के साथ आए हुए हैं। और अंदर तक चल के हम आपको इस नज़ारे को दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए पैरों के पास, एड़ी के नीचे तक पूरा पानी भरा हुआ है, एड़ी पानी में डूबा हुआ है और एड़ियाँ अगर पानी में डूबी हुई हैं तो आप यहाँ के इंतजामात का हाल समझ सकते हैं। तो ये बताता है कि यहाँ पे इंतजामात कैसे किए गए हैं और इसके जिम्मेदार कौन होंगे। अब देखना ये है कि इस पे कोई एक्शन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। समय रहते जब सारे इंतजामात किए जा रहे हैं तो बारिश की निकासी का इंतजाम क्यों नहीं है और कैसे बारिश का पानी ग्राउंड फ्लोर की सतह तक पूरा भरा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया डेली, लखनऊ। और वहीं अब हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बारिश का हाल दिखाते हैं, किस तरह से लखनऊ भी अब बेहाल है। महज 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल करके रख दी है। बारिश ने सिस्टम की ऐसी पोल खोली है कि आम लोगों के घरों में पानी घुसता बड़ी बात नहीं रह गई। विधानसभा से लेकर के नगर निगम तक सैलाब में तब्दील हो चुके हैं और ये तस्वीर आप देख करके इस बात को समझ सकते हैं। और ये देखिए, ये हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आप साफ तौर से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह 1 घंटे की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए, पहली तस्वीर विधानसभा की, दूसरी तस्वीर भी विधानसभा की है और वहीं तीसरी तस्वीर जो है हम आपको रास्तों की दिखा रहे हैं। यहाँ से आप सिविल हॉस्पिटल जाएं या यहाँ से आप किसी अन्य गंतव्य स्थान पर जाना चाहे तो आपको ये सड़कों से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो विधानसभा में पानी भरने पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। शिवपाल यादव का योगी सरकार पर तंज है, भगवान भरोसे उत्तर प्रदेश। शिवपाल यादव ने यह बड़ी बात कही, बजट की सबसे ज्यादा जरूरत उत्तर प्रदेश विधानसभा को है। आपको बता दें कि जैसे ही बजट आया था उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला, इस तरह का आरोप लगाते हुए और ये कहते हुए कि एक सौतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश की तरफ से किया गया है ऑपोजिशन की तरफ से। शिवपाल यादव ने भी यही कहा कि बजट की सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वो है उत्तर प्रदेश विधानसभा को, क्योंकि अब भगवान भरोसे है उत्तर प्रदेश। तो बारिश से हाल बेहाल है। लखनऊ की तस्वीर हम दिखा रहे थे, आरएलडी कार्यालय में भी पानी भर गया है और कार्यालय में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बारिश से देखिए किस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी जो है वो भी बेहाल और 2 से 3 फीट आरएलडी का कार्यालय है, आरएलडी का ऑफिस है, वहां पर भी 2 से 3 फीट जो है वो पानी भरा हुआ है। यानी कि
बारिश किस तरह से मुसीबत बन उठी है लखनऊ के लिए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों का चक्का पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है। कार्यालय में 2 से 3 फीट तक जो है पानी भर गया है। तो आरएलडी कार्यालय की ये तस्वीर है। आरएलडी जो कार्यालय है वो भी लखनऊ में ही है। लखनऊ की तस्वीर हम आपको सड़कों की दिखा ही रहे हैं, लेकिन कार्यालय के अंदर भी आपको हम बता दें कि 2 से 3 फीट तक जो है पानी भरा हुआ है। ये बाहर की तस्वीर है, 2 से 3 फीट यहाँ पर भी पानी है। और देखिए, रास्ता दिखाने के लिए जो गार्ड है वो मौके पर मौजूद है कि ये रास्ता है, यहाँ से आप आइए, तभी गाड़ी जो है वो आ पा रही है आरएलडी के ऑफिस में। और देखिए, पूरी तरह से चक्का जो है वो पानी के अंदर है, रास्ता आपको नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए इस रास्ते में कोई गड्ढा हो तो अनहोनी भी हो सकती है, ये भी ऐसा अंदेशा जो है वो हो सकता है, क्योंकि कई जगह गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भरता है। और चलिए, ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अखंड का। अखंड, आपसे जानना चाहेंगे, रिपोर्ट देखी हमने, विधानसभा में आप गए, ग्राउंड फ्लोर में पानी ही पानी, लेकिन ये तस्वीर तो पूरे लखनऊ की है। बिल्कुल, ये पूरे लखनऊ की तस्वीर है, लेकिन विधानसभा चूंकि सबसे सिक्योर्ड एरिया माना जाता है, वहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहाँ पे विधानसभा सत्र चल रहा है इस समय, और खुद विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही सब कुछ वहाँ पे सारा काम होता है। जितना कंस्ट्रक्शन होता है, जितना मैनेजमेंट है, वो सबको विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं प्रदीप दुबे, उनकी निगरानी में ही सारा कुछ होता है। तमाम रंग रोगन, तमाम सारी विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के बावजूद अगर ये सारी चीज़ें, अगर बुनियादी सुविधाएं अगर वहाँ पे नहीं है, बुनियादी ज़रूरतें अगर ठीक तरीके से नहीं पूरी की जाती हैं, तो ये निश्चित तौर पर पूरी व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरी चीज़, ये बारिश सिर्फ 1 घंटे ही लगभग चली है, जो बहुत तेज़ हुई है। उस 1 घंटे की बारिश में ही अगर ये आलम है कि छतें आपकी टपकने लग जाती हैं, ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तरीके से पानी भर जाता है, घुटनों तक पानी आ जाता है। मुख्यमंत्री को अलग से एक पैसेज दे के, जो नॉर्मल उनका रूट है, उस रूट की बजाय आपको फर्स्ट गेट नंबर 1 से आप उनको लेके निकलते हैं, पानी से होके उनको निकलना पड़ता है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, और ऐसे समय जब विधानसभा सत्र चल रहा हो और बारिश के शर्मिंदगी की बात, कहीं ना कहीं एक कड़ी कार्रवाई का इंतजार जो है हर किसी को, क्योंकि अगर इस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा की बिल्डिंग बनती है तो बाकी अन्य की क्या हालत होती होगी, इस बात से समझा जा सकता है। शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर तंज कसा, तंज कसते हुए कह दिया कि बजट की सबसे ज्यादा जरूरत तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा को है। और जाहिर सी बात है, ये मौका जो लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं, जिनके भी अधिकार क्षेत्र में आता है विधानसभा क्षेत्र, इन सभी का है, और ये दोष तो उन्हीं के ऊपर जाएगा। ये इल्ज़ाम सीधी तरीके से बजट का, चूंकि एंटरिम बजट लेके आई है गवर्नमेंट, ये कहा जाए कि सप्लीमेंट्री बजट, और सप्लीमेंट्री बजट में इस तरीके से अगर उसी सत्र के दौरान इस तरीके की बारिश आपकी कलई खोल रही है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के पास तो मौका है कि वो आपको घेरेगा, और विपक्ष ने वही काम किया। शिवपाल यादव ने अगर तंज किया है कि विधानसभा को ही सबसे ज्यादा अगर बजट की जरूरत है, तो गैर वाजिब नहीं है। उनके पास सबूत हैं, और ये सबूत तो चीख चीख के कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है विधानसभा के अंदर, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से वहां पे मैनेजमेंट को लेके। दूसरी चीज ये है कि आप व्यवस्था के नाम पे नई नई आपके तमाम आदेश आपके जारी होते रहते हैं, लेकिन इन तमाम आदेशों में आपके लूट तंत्र की बात अगर सामने आती है, अगर कहा जाए कि अगर कोई लूट हो रही, तो वो भी इस समय देखा जा सकता है, क्योंकि जो पैसे खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए खर्च हो गए, और अरबों रुपए के खर्च के बीच में आपके पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर सवाल खड़े होने तो जरूरत लाजिम हो जाते हैं। जी, अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया हो अखंड, जिन्होंने ये कहा हो कि हाँ अब कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि बिल्डिंग को बनाने में जो खर्च है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर तो बात होगी, उसमें कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन जल निकासी की अगर व्यवस्था नहीं है तो क्या उसको लेकर के भी किसी को नामजद किया गया है? देखिए, ये पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि ये सरकार का काम नहीं है विधानसभा को ठीक करना। विधानसभा के लिए अलग ही एक बजट होता है, जिसकी कोई ऑडिटिंग तक नहीं होती है। विधानसभा सबसे सिक्योर्ड एरिया में से देखा जाता है। विधानसभा के सभापति जो होते हैं, उनके पास अधिकार होता है कि वो वित्त का कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रमुख सचिव हैं, पिछले कई सरकारों से लगातार प्रमुख सचिव हैं, रिटायरमेंट के बावजूद प्रदीप दुबे अभी तक बने हुए हैं, उनकी मौजूदगी है, उनके पास अधिकार है कि वो किस तरीके से बजट अलॉट करते हैं, कौन सा काम वहाँ पे कराते हैं। रंग
रोगन हो रहा है, तमाम एलईडीज लग गई, तमाम फसाड लाइट लग गई, बहुत सारी चीज़ें, गैलरीज बन गई और बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन इन खर्च में क्या ये बुनियादी ज़रूरत की चीज़ उनको नज़र नहीं आती है कि बारिश होगी, बारिश तो होगी ही होगी, बारिश होगी तो फिर ये कलई भी खुलेगी, ये सारी चीज़ों पे सवाल भी खड़े होंगे, क्या पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम होना ज़रूरी नहीं था? तो ये सब कुछ भी, ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें होती हैं। निश्चित तौर पर ये उनके प्रिविलेज का क्षेत्र है, लेकिन जब प्रिविलेज आपके चीख के ये कह रहे हो कि यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो उन सबूतों का क्या करेंगे आप? उसके लिए आपके पास क्या जरिया है, कैसे आप बचेंगे? तो ये सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं, ये आज की इस बारिश में, महज 1 घंटे की बारिश में ही खड़े होने शुरू हुए हैं। इससे पहले किसी को नहीं लग रहा था, किसी को अंदाजा नहीं था कि बारिश इस कदर आएगी और इस कदर आने में महज 1 घंटे की बारिश में ही आप घुटनों पे आ जाएंगे। पानी जो है वो घुटनों तक पानी आ जाएगा और आप खुद जो आपका पूरा तंत्र है वो पूरा तंत्र खुद ही उसमें शर्मसार हो जाएगा। जी तो बिल्कुल वो चीजें अखंड, देखने को मिल रही हम हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आप लगातार बता भी रहे हैं कि रंग रोगन हो रहा है, टीवी एलईडी जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी चीज पर जो है वो ध्यान नहीं दिया गया है। इन सबके साथ अगर पूरे उत्तर प्रदेश, क्योंकि आरएलडी का कार्यालय, वहां पर भी 2 से 3 फीट पानी भर गया है, हम सिविल हॉस्पिटल की बात कर ले तो उस वहां तक भी जाने के लिए जो पूरा रास्ता है, सड़क है, वो भी जलमग्न है। इस तरह से जल निकासी और इसको लेकर के पोल जो अब प्रशासन की खुली है, इस पर भी हम चाहेंगे कि क्या प्रशासन की तरफ से अब यहां पर कुछ ठीक करने के लिए कोई बयान, कोई बातें सामने आई हैं? कुछ बातें उन्होंने रखी कि नहीं हम स्थिति को सुधारेंगे, बारिश से पहले ना सही लेकिन स्थिति देख के तो हम करते ही हैं। देखिए ये बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं है कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारी पूरी तरीके से बेलगाम हैं। वो अपने अपने तरीके से, एक अभी मीडिया सेशन होगा, अभी फोटोग्राफी सेशन होगा, तमाम अधिकारी ऐसे निकलेंगे कि वो घुटनों तक पानी में डूब के व्यवस्था का जायजा लेंगे, व्यवस्था ठीक कराने के लिए 2-4 लोगों को निर्देश देंगे। ये सारे ड्रामेबाजी यहाँ पे चलेगी, लेकिन चाहे मंत्री हो या फिर मंडलायुक्त या फिर नगर निगम, ये सभी इसके जिम्मेदार हैं। और समय रहते अगर ये सारे इंतजाम किए गए होते तो चाहे वो नगर विकास के मंत्री हों AK शर्मा या फिर खुद जो लखनऊ के कमिश्नर हैं वो हों, यहाँ के DM हों, यहाँ के जो नगर आयुक्त हों, इन सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो सारी चीज़ें समय रहते उसको पूरा किया जाए। नगर आयुक्त जरूर अपनी तरफ से कोशिश करते हुए लगातार सड़कों पे दिखाई देते हैं, लेकिन अभी इसके पहले भी बरसात हुई है और बरसात में इसके पिछले साल भी बरसात हुई थी, तो एक फोटो सेशन कराने के लिए जरूर अधिकारी निकल आते हैं। वो ये दिखाने के लिए, एक दिखावा करने निकल आते हैं कि सब कुछ ठीक है, वो व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, स्थिति को कंट्रोल में ला रहे हैं, जबकि हालत ये होती है कि महज आधे घंटे की बारिश भी हो जाती है लखनऊ में तो पूरा लखनऊ अगर देखा जाए तो लबालब भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरीके से चौक पड़ा हुआ है, उसका कोई इंतजाम नहीं किया जाता और इस तरीके की स्थितियां अगर बनती है तो निश्चित तौर पर आम जनता का विश्वास उठता है आपके ऊपर से। आप जब व्यवस्था बना रहे होते हैं, आप तंत्र में होते हैं और तंत्र को इस तरीके से आप बिल्कुल अखंड, जब गर्मी होती है हम सब मानसून का इंतजार करते हैं। अखंड गर्मी होती है, हम मानसून का इंतजार करते हैं कि बारिश होगी तो इस गर्मी से राहत मिलेगी और हम झमाझम बारिश में जो है सुहाने मौसम का लुत्फ उठाएंगे। लेकिन जब इस तरह की लापरवाही होती है, इस तरह से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भ्रष्टाचार होता है, सीवेज सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो अब इसको लेकर के क्या आने वाले दिनों में दिखेगी कुछ तस्वीर? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बारिश कोई पहली बार है, हर साल होती है, वेल नोन है कि इतनी बारिश तो होनी है। और ऐसे आधे घंटे में अगर ये स्थिति बनती है तो उत्तर प्रदेश की जनता भी क्या सोचती है? बिल्कुल, जनता का निश्चित तौर पर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी अगर आपके मंत्री उस तरीके से सारी चीज़ें केवल हवाई कागजी घोड़े आप दौड़ा रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप व्यवस्था नहीं सही तरीके से कर पा रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो उन अधिकारियों के ऊपर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है? आप क्यों नहीं सड़क पे उतर के नालियों को ठीक करवा रहे हैं समय रहते? मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग करते हैं, आदेश देते हैं, आदेश देने के बाद मंत्री ये कहते हैं वो सारी चीज़ें ठीक कर ली जाएंगी, बिजली की सप्लाई सही कर लिया जाएगा और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो जाएंगे, सड़कें ठीक हो जाएंगी। बारिश होती है या तेज गर्मी पड़ती है तो सारी कलई खुल के सामने आ जाती है कि आपने कोई व्यवस्था किया ही नहीं, आप सड़क पे उतरे ही नहीं, आपने स्थितियों का जायजा लिया ही नहीं।